नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे चार्ट ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के जो पॉजिटिव केसेस, ऑब्जेक्टिव केसेस सारे सीखेंगे और उसका यूजेज कहाँ पर यूज़ होता है वो सीखेंगे। वीडियो को एंड तक देखें, यह बेसिक है और इसको ज़रूर देखें। तो कुछ जो है यहाँ पर हम टर्म्स लिखेंगे। पहले फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, बाद में नंबर लिखेंगे, फिर जेंडर लिखेंगे, फिर सब्जेक्टिव केस मीन्स हालत फ़ाइली, फिर पॉजिटिव केस मीन्स हालत इजाफियत, and then objective case हालत मफूली, और लास्ट में हम इसको रिफ्लेक्सिव में भी ले जाएंगे। रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आइए हम सीखते हैं। लिखते हैं फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर हम फर्स्ट लिखेंगे। नंबर ये क्या है, सिंगुलर होगा। जेंडर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। एम फॉर मैस्कुलाइन, एफ फॉर फेमिनाइन। और ये सब्जेक्टिव केस आए, मतलब आए जो है हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे। और इसका पॉजिटिव केस एक होगा माए और दूसरा होगा माइन। माई मीन्स मेरा, माइन भी मीन्स मेरा। और इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी का मतलब है मुझे। और इसका रिफ्लेक्टिव केस होगा माई सेल्फ, इसका मतलब है तरह। यहाँ पर दूसरा लिखेंगे, ये भी फर्स्ट पर्सन है और ये होगा इसका प्लूरल, मतलब आई का प्लूरल। और ये सेम है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों जेंडर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ये है वी, नॉट वी, इसको वी पढ़ेंगे। और वी का पॉजिटिव केस होगा आर और दूसरा पॉजिटिव केस इसका होगा आर्स। इसको आवर भी पढ़ सकते हैं, आर्स भी पढ़ सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस इसका होगा अस, हमें। और इसका रिफ्लेक्टिव केस होगा आर सेल्स, हम खुद। इस तरह ये हो गया फर्स्ट पर्सन, क्लियर हमारा। देन सेकंड पर्सन पे आएंगे हम। सेकंड पर्सन ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। ये है यू, जो सिंगुलर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों है। यहाँ पर हम लिखेंगे यू और इसका जो होगा योर, इसको यूवर नहीं पढ़ेंगे, योर। और ये हो गया योर्स। और इसका जो है ऑब्जेक्टिव केस होगा यू, आप, आपका, आपका, आपको। और इसका होगा योर सेल्फ सिंगुलर के लिए और योर सेल्स प्लूरल के लिए। थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन ये सिंगुलर है, ये फेमिनाइन के लिए यूज होगा। इसका सब्जेक्टिव केस शी होगा और पॉजिटिव केस हर, ते, हर्स और हर। और इसका होगा हर सेल्फ, वो खुद। ये लड़की के लिए इस्तेमाल होगा, फेमिनाइन में लिखा है। और देन ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी सिंगुलर है। ये एम फॉर मैस्कुलाइन के लिए यूज होगा। इसको ही, his,
हिज और हिम, इसको, हिम का मतलब इसको, तो यहाँ पर होगा हिमसेल्फ, इसका रिफ्लेक्स केस, वो खुद। यहाँ पर थर्ड पर्सन फिर ये भी सिंगुलर है, ये न्यूट्रल जेंडर के लिए इस्तेमाल होगा, मतलब एनिमल, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग, और एनिमल, नेम ऑफ बर्ड वगैरह के लिए इस्तेमाल होगा। इसका होगा इट, सब्जेक्टिव केस, और पॉसेसिव केस होगा इसका इट्स, और इसका पॉसेसिव केस जो है दूसरा नहीं होगा। ये एडजेक्टिव है और ये जो है प्रोनाउन है, ये ध्यान में रखें आप। जो पॉसेसिव केस के फर्स्ट जो है वो सारे एडजेक्टिव हैं और ये सारे प्रोनाउन हैं, और इसका जो है ऑब्जेक्टिव केस इट होगा, और इसको हम लिखेंगे इटसेल्फ, वो खुद। इस तरह थर्ड पर्सन हमारा सिंगुलर क्लियर हो गया। अब थर्ड पर्सन है, ये प्लूरल है, और ये फॉर ऑल जेंडर। ऑल जेंडर का मतलब है सारे जेंडर जो हैं चार, उनके लिए ये ते इस्तेमाल होगा, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, न्यूट्रल एंड कॉमन। तो ये ते, इसका होगा देयर, देयर्स और दे, और यहां पर होगा देमसेल्व्स, वो खुद। ये सब्जेक्टिव केस का मतलब है कि ये हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे सेंटेंस में, और ये जो है पोजीशन के लिए इस्तेमाल होंगे, किसी वर्ड से मिल्कियत वगैरह को जाहिर करने के लिए, और इन पर काम होगा, मतलब ये जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे और इन पर काम होगा, काम होता है वगैरह। और ये सारे जो है रिफ्लेक्सिव है, ये एम्फेसाइज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई राइट माई लेटर माई सेल्फ, मतलब मैं अपना लेटर खुद लिखता हूँ। तो यहाँ आई सब्जेक्ट है, इसका पॉजिटिव केस बाय, और माई सेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये जो है सब्जेक्टिव केस जो नाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे। असलम प्लेस हॉकी, असलम हॉकी खेलता है, तो असलम मैस्कुलाइन जेंडर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही प्लेस हॉकी, ये हॉकी खेलता है। इस तरह कोई लड़की का नाम लेते हैं, अस्मा रीड्स अ स्टोरी, अस्मा एक कहानी पढ़ती है, तो अस्मा जो है गर्ल्स है, नेम ऑफ फेमिनाइन है, तो शी रीड्स अ स्टोरी, वो एक स्टोरी पढ़ती है। अगर दो नेम होंगे तो दे इस्तेमाल करेंगे, असलम एंड अस्मा रीड अ बुक, असलम और अस्मा एक किताब पढ़ते हैं, तो इसका होगा दे रीड अ बुक, वो किताब पढ़ते हैं। और ये पॉजिटिव जब अपॉस्ट्रोफी यूज होंगी तब पॉजिटिव के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आई राइट अलीज वर्क, मतलब मैं अली का काम लिखता हूँ, तो अली यहाँ पर मैस्कुलाइन है, तो यहाँ पर पॉजिटिव केस होगा इज, तो यहाँ पर लिखेंगे आई राइट हिज वर्क। ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे भी ये जो है प्रोनाउन को रिप्लेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आई गेव
अली अ बुक। मैंने अली को एक किताब दी, तो अली नेम ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर है, तो यहाँ पर अली ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो हिम रिप्लेस होगा आई गेव हिम अ बुक। मैंने उसको एक किताब दी।